सुनीता विलियम्स, जन्म 19 सितंबर 1965, यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अपनी 3 उड़ानों में रिकॉर्ड स्थापित किए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। 1983 में विलियम्स ने एनापोलिस, मैरीलैंड में स्थित अमेरिकी नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया। 1987 में उन्हें एनसाइन बनाया गया और उन्होंने नौसेना विमानन प्रशिक्षण कमान में एविएटर प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट किया। जुलाई 1989 में उन्होंने लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने फारस की खाड़ी युद्ध की तैयारियों और इराक के कुर्द क्षेत्रों पर नो फ्लाई जोन की स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर सहायता स्क्वाड्रन में उड़ान भरी। साथ ही 1992 में मियामी में तूफान एंड्रयू के दौरान राहत मिशन में भी भाग लिया। 1993 में वो नौसेना परीक्षण पायलट बन गईं और बाद में वो एक परीक्षण पायलट प्रशिक्षक बन गईं। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न विमान उड़ाए और 2770 से अधिक उड़ान घंटे दर्ज किए। जब उन्हें अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया तो उन्हें USS साइपन पर तैनात किया गया। विलियम्स ने 1995 में मेलबर्न में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में MS पूरा किया और 1998 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण में प्रवेश किया। उन्होंने मॉस्को की यात्रा की जहां उन्होंने रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस और ISS के अभियानों की तैयारी करने वाले कर्मचारियों के साथ काम करते हुए रोबोटिक्स और अन्य ISS परिचालन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 9 दिसंबर 2006 को विलियम्स ने अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरी। खोज STS-116 मिशन के तहत ISS में शामिल हुई, जहां वो अभियान 14 और 15 के लिए फ्लाइट इंजीनियर थीं। अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के दौरान उन्होंने 4 अंतरिक्ष यान भेजे, अंतरिक्ष में चहलकदमी की, अंतरिक्ष यान के बाहर कुल 29 घंटे से अधिक समय बिताया और अंतरिक्ष में कुल 195 दिन से अधिक समय बिताया, जो दोनों ही अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए रिकॉर्ड थे। 2015 तक उनके पास दूसरा रिकॉर्ड था, जब इतालवी अंतरिक्ष यात्री समंथा क्रिस्टोफोरेटी ने अंतरिक्ष में 199 दिन से अधिक समय बिताया। उन्होंने भी इसमें भाग लिया। बोस्टन मैराथन मेन स्टेशन के ट्रेडमिल पर 42.2 किलोमीटर 26.2 मील दौड़कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं, जिनकी कोलंबिया आपदा में मृत्यु हो गई थी। विलियम्स कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर चालक दल के साथ उतरी। 22 जून 2007 को STS-117। विलियम्स 15 जुलाई 2012 को सोयूज अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्य के रूप में पुनः ISS के लिए रवाना हुए। TMA-05M। वो अभियान 32 में फ्लाइट इंजीनियर थीं और 16 सितंबर को वो अभियान 33 की कमांडर बन गईं। उन्होंने 3 और अंतरिक्ष चहलकदमी की, जिनकी कुल अवधि 21 घंटे से अधिक थी, और उन्होंने अपनी 2 उड़ानों के बीच ISS के बाहर कुल 50 घंटे से अधिक समय के साथ अंतरिक्ष चहलकदमी का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। उन्होंने तैराकी भाग का अनुकरण करने के लिए ट्रेडमिल, स्थिर साइकिल और भारोत्तोलन मशीन का उपयोग करके कक्षा में एक ट्रायथलॉन भी पूरा किया। विलियम्स अंतरिक्ष में लगभग 127 दिन बिताने के बाद 11 नवंबर को पृथ्वी पर लौटी। उनकी 2 अंतरिक्ष उड़ानें कुल मिलाकर 321 दिनों से अधिक चलीं। 2015 में विलियम्स को नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम में पहली परीक्षण उड़ानें करने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया था, जिसमें 2 नए निजी चालक दल के अंतरिक्ष यान स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन और बोइंग के CST-100 शामिल थे। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों और आपूर्ति को इस तक ले जाएगा। उन्हें 2022 में इसके लिए पहली क्रू टेस्ट स्टारलाइनर उड़ान के लिए चुना गया था, जिसे 5 जून 2024 को बैरी विल्मोर के कमांडर और विलियम्स के पायलट के रूप में लॉन्च किया गया था। स्टारलाइनर अपने लॉन्च के 1 दिन बाद इस पर डॉक किया गया था और उड़ान मूल रूप से लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाली थी। हालांकि इसकी उड़ान के दौरान 5 थ्रस्टर्स विफल हो गए और इसके प्रणोदन प्रणाली में हीलियम लीक का पता चला। नासा ने स्टारलाइनर की पृथ्वी पर वापसी में तब तक देरी की जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि शिल्प सुरक्षित रूप से फिर से प्रवेश कर सकता है। विलियम्स और विल्मोर इस चालक दल में शामिल हुए। नासा ने अगस्त 2024 में फैसला किया कि सुरक्षा चिंताओं के कारण ISS के लिए अगला मिशन स्पेसएक्स क्रू 9 सितंबर में 4 के बजाय 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लॉन्च होगा और विलियम्स और विल्मोर फरवरी 2025 में अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौट आएंगे। हालांकि इसमें और देरी हुई। स्टारलाइनर सितंबर 2024 में खाली लौटा। ISS पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद विलियम्स और विल्मोर 18 मार्च 2025 को अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर लौट आए। ISS पर 286 दिनों के इस प्रवास ने विलियम्स के अंतरिक्ष में कुल समय को 608 दिनों तक पहुंचा दिया, जो कि पैगी विटसन के बाद किसी भी नासा अंतरिक्ष यात्री का दूसरा सबसे अधिक समय है, जिन्होंने अंतरिक्ष में 675 दिन बिताए हैं।